Hello, ladies and gentlemen. So, this is not an episode on a haunted place. This actually is a piece of Indian history which I learned on our trip to the Kumbh Mela and wanted to bring it to you guys. If nothing is done soon, this very important piece of history will be forgotten and will be in the ruins. I hope you enjoy this episode. Jai Hind. So, hi friends, good morning, and we are here in this small city called Fatehpur. As I said, Fatehpur is between Kanpur and Allahabad on the National Highway 2, and it's a very, very small city. And something very, very special about the city that we found out was the first Indian DIG, Mr. Man Singh, who was there serving in the early 1900, and he retired in 1936 and was the first Indian DIG during the British times, and he has his house here at Fatehpur. It was an honor for us to get invited and stay at this palatial house. But again, as it goes, this house was constructed in the year 1904. Yes, my friends. So right now I am sitting in a house which was constructed in 1904, which is apparently 120 years back, and still running good. But again, as the time goes, all the new generation people have moved out. The house is very, very difficult to maintain. But we've come across some amazing things from prehistoric times to pre-independence era, and we have Mr. Mahendra Man Singh with us, who will tell you more about this place, more about his grandfather. 1904 में ये घर बना था। मिस्टर मान सिंह, राय बहादुर मान सिंह CBE उनके एल्डर ब्रदर ने बनाया था, लाला ईश्वर सहाय ने। ओके। पार्टीशन में ये राय बहादुर मान सिंह के शेयर में पड़ा। उसके बाद से यहाँ पे वो रहते थे। ओके। और आफ्टर रिटायरमेंट ही ज्वाइंड कानपुर इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट एंड ही वाज मेंबर ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन UP। ओके, अच्छा। तो उसके बाद लास्ट में फिर वो रिटायरमेंट में आके सेटल हो गए यहाँ, और एक ऑर्चर्ड अपना बनाया जिसका नाम था चमन बाग, अभी भी चल रहा है, जो कि हम आपको दिखाएंगे, द ऑर्चर्ड बाय द नेम ऑफ चमन बाग विच इज देयर। तो सर, ये पूरी प्रॉपर्टी जो है और ये घर है, कितना एरिया में बना होगा पूरा? ये 8 बीघा में बना था। 8 बीघा। हाँ, ओके। इसमें पार्टीशन में 1 बीघा 1.25 बीघा कम हो गया है, अब 7 बीघा करीब है। ओके। अभी भी स्टिल, और वो भी इतना बड़ा है दोस्तों, आपने देखा कि इसमें एक टेनिस कोर्ट, आई थिंक एक फुल फ्लेज स्विमिंग पूल, एक बैडमिंटन कोर्ट और बहुत सारी चीज़ें बन के भी शायद बहुत सारी जगह बच जाएगी। तो ये बताइए कि यहाँ पे सर उस समय कितने लोग नॉर्मली रहा करते थे? यहाँ तो पहले काफ़ी लोग रहते थे। जब पार्टीशन हुआ उसके बाद से यहाँ पे 2 जने रहते थे, हमारे ग्रैंडफादर राय बहादुर मान सिंह और हमारे अंकल विक्की मान सिंह, विक्रम आनंद मान सिंह। ओके। और हम लोग जो थे बाहर पढ़ते थे, आते जाते रहते थे छुट्टियों में। हमारे फादर समर वेकेशन होती थी उसमें पूरा आते थे, बराबर यहाँ रहते थे, और जो भी छुट्टी होती थी वेकेशन तो यहाँ आकर के हम लोग। ओके। 30 से 40 तो बेडरूम्स ही हैं, और इसका मेंटेनेंस आप कैसे करते हैं? मतलब ये तो बहुत ही डिफिकल्ट है मेंटेन करना इसको। अब यह है कि थोड़ा बहुत जो होता है रिपेयर कराते हैं, वो चलता है। उसके बाद क्योंकि इसमें क्योंकि हम लोग 2 जने रह रहे हैं अब ओनली, तो काफ़ी पोर्शन तो बंद रहता है। ओके। ओके। सो एज फ्रेंड्स, हमने आपको दिखाया भी, मोस्ट ऑफ द पोर्शन ऑफ द हाउस आर क्लोज्ड, क्योंकि ये बहुत ही पुराना घर है, एंड ऑब्वियसली इट्स वेरी डिफिकल्ट टू मेंटेन सच अ ह्यूज हाउस। तो वैसे पूछूंगा नहीं, लेकिन मेजर सोर्स ऑफ इनकम क्या होती है, या एग्रीकल्चर इनकम है वो चमन बाग से जो मैं होता है। ओके। और जो इसमें इनफैक्ट जो पुरानी चीज़ें हैं, जैसे हमने अपने लोगों को दिखाया, स्वॉर्ड्स हैं, गन्स हैं, एनिमल स्किन्स हैं, मेरे ख्याल से 5 टाइगर्स हैं, एलिगेटर टेबल्स हैं, और ऐसी चीज़ें हैं जो शायद आज लोगों ने देखी भी नहीं होंगी। तो इन सब का मेंटेनेंस, क्योंकि ये सब मेजर हिस्टोरिकल या एंशिएंट चीज़ें हैं जो कि रेस्टोर होनी चाहिए और लोगों को भी देखने को मिलना चाहिए। तो दैट वेज कभी आपको आर्कियोलॉजिकल सर्वे या किसी ने अप्रोच किया नहीं, क्या इसके लिए? किसी ने नहीं अप्रोच किया। ओके।
बट क्या आप चाहते हैं कि इस घर को हाँ, मेंटेन इसको किया जाए maintain और किया जाए तो उसको रेस्टोर कर सकते हैं, अगर किया जाए तो इट विल बी मच बेटर। यस पुरानी चीज़ है, हाँ बनी रहेगी, अपना चलेगी। correct. So guys, that's why we came here. That was the main purpose. This is one piece of history which should not go away. There are things which are pre-independence. ऐसे ऐसे manuscripts हैं, diaries हैं, materials हैं, the library. हाँ, वो लाइब्रेरी में ऐसे ऐसी चीज़ें और बुक्स मैंने देखी कि मैं आपको बता नहीं सकता। कुछ कुछ पुराने 1910 के फर्नीचर पीसेस हैं, ओरिजिनल शीशम के दरवाजे हैं, एंड एज यू सी बिहाइंड मी, बिकॉज शिकार एक बहुत ही पॉपुलर था मेरे ख्याल से। आप लोग में रहा तो शिकार आप लोग इतना करते थे, तो यहाँ पे इस घर में जैसा हमें पता चला कि हाथी और घोड़े और हाथी रहे, बहुत सारी चीज़ें थी। हाँ, रही। तो यहाँ पे क्या क्या आप लोग पालते थे? यहाँ पे पहले हाथी रहा और घोड़े भी रहे, स्टेबल रहा पीछे की तरफ, बैक साइड में हाथी खाना रहा वहाँ। ओके और उसके बगल में ही सर्वेंट्स क्वार्टर बने हुए थे। और इधर ओके, तो अब तो मेरे ख्याल से मैन पावर की भी बहुत बड़ी हाँ, प्रॉब्लम मैन पावर है, तो फिर वो सर्वेंट्स क्वार्टर डिमोलिश करके एक सर्वेंट क्वार्टर इधर बना दिया है। ओके रहता है वो, हाथी खाना भी टूट गया है, पुराना हो गया था काफ़ी। ओके तो बाउंड्री वॉल फिर रेस की है उसको फॉर सिक्योरिटी रीजन। हाँ ओके बाउंड्री वॉल जो है वो रेस कर दी है और कि बाहर से कोई आ जा ना सके। वेरी गुड। So friends, here we are at Fatehpur. This is a place about 60 kilometers from Kanpur and about 120 kilometers from Allahabad, right in between this on the National Highway 2. And we are sitting in a house which is 120 years old. One piece of history which might go missing if not taken up properly. So as a part of an initiative to secure this piece of very valuable piece of history, we will as well request various people who would be interested to restore this to please come ahead, and this is something that people should see, क्योंकि यहाँ पे आपको ऐसी ऐसी चीज़ें मिलेंगी जो शायद आपने सिर्फ म्यूजियम्स में या होटल्स में देखी होंगी। क्योंकि ऑर्चर्ड में क्या क्या प्रोड्यूस होता है? ऑर्चर्ड में मैंगो है, फालसा है, फालसा इज ए बेरी, समर में होती है। मलबेरी, हाँ मलबेरी, फालसा है, और कटहल जैक फ्रूट वो होता है। बस मैंगो ट्रीज जो हमने देखे, मैंगो ट्रीज हैं वो समर में होता है। ओह, तो ये है प्रोड्यूस। दोस्तों मेरे ख्याल से पता नहीं आपने देखा भी होगा कि नहीं, दिस इज़ एक्चुअली अ गुआवा और रेड गुआवा, वेरी स्पेशल ऑफ दिस एरिया। और ये अभी खेत से तोड़ के आया है हमारे लिए। ये देखिए, ये एक नॉर्मल गुआवा शायद जो आपको मिलेगा, एक अमरूद, और ये है वो लाल अमरूद। ये एप्पल गुआवा है, एप्पल गुआवा, कलर एप्पल का है which is इसका। and this, just look at this guys, this is so amazing। बहुत सारे लोगों ने शायद ये देखा भी नहीं होगा, इस रंग का भी गुआवा हो सकता है। और ये इतना मीठा है, ये इतना मीठा है इस समय, बिकॉज इट्स प्राइम सीजन, कि अभी हम लोग ये वही खा रहे हैं काट के, इसमें काला नमक लगा के, तो और यही हम खा रहे हैं। और ये क्या ज़बरदस्त है, मैं आपको बता नहीं सकता। एंड दिस इज़ द ओरिजिनल फ्रूट राइट फ्रॉम द ट्री कमिंग हियर, एब्सोल्युटली फ्रेश, ऑर्गेनिक एंड व्हाटएवर यू कॉल इट। और इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमने अभी आपको दिखाई और आपको अभी दिखाएंगे ऑर्चर्ड में।
we are at the Chaman Bagh or the orchard of Mr. Mansingh. And this is just about a 10-minute drive from the residence. And this is a huge orchard, about 64 bighas in size. And this orchard has a lot of greenery all around, as you know, it has to be, with a lot of trees. They have mango, jackfruit, orange, lemon, guava, and a lot of trees here at the orchard. So this place is actually called in the name of the great grandmother, the Lakhrani Mansingh, and it's called the Prem Kutir. So it is made in the name of Lakhrani Mansingh, called the Prem Kutir. So guys, we are here at the orchard, और सर एक बार हम चलिए राउंड देते हैं. So Mr. Mansingh is taking us through the orchard, and guys, while in the city we live, there isn't so much of greenery, and this place is just so good. तो यहाँ का मेंटेनेंस भी पूरा आप ही देखते हैं या इसको? हम वो है एक कुंजड़ा है वो देखता है, और साथ में हम भी. ओके, तो यहाँ रोज आप आते हैं? रोज आते हैं शाम को, इवनिंग में. So he's here in the evening every day at around 4:30. Obviously it's a huge property, as I said. So going to the other end is not possible. और देखते हैं हम कहाँ तक जा सकते हैं और आपको यहाँ का क्या क्या दिखा सकते हैं. Maybe some fresh fruits we can go and pluck it and eat. गुआवा होगा उधर, गुआवा लगे अभी इस टाइम. बहुत बड़ा फुहारा, इसमें 2 कुराही चलती थी. कुराही होती थी वो बुल्स यूज़ किए जाते थे, और मशक पानी उससे, उसकी पैड़ी बनी थी उससे चलती थी, तो उससे पानी जो था वो निकाला जाता था. इससे सींच होती थी सिंचाई के लिए. पेड़ है ना गाइस, यहाँ से ये ट्यूबवेल है कुएं से, और देखिए यहाँ से पानी पंप होके और ये पूरा जाता है बना हुआ है. इफ यू कैन सी दिस, और इससे पूरा ऑर्चर्ड में ये पपाया है, पपाया निकल रहा है. सो यू हैव द पपाया ट्रीज हियर. मैंगो ट्रीज हियर एज वेल. कितने आम के पेड़ होंगे? बहुत आम के पेड़ हैं, काफ़ी है. अप्रोक्सीमेटली अरे 60-70 होंगे करीब. So guys, 60-70 60-70 मैंगो ट्रीज. तो अगर गर्मी में यहाँ आए तो क्या मज़ा आ जाएगा. बौर निकल रही है. और वो देखिए पीकॉक, देयर इज वन पीकॉक. बहुत सारे हैं. ये जैक फ्रूट है, जैक फ्रूट के ट्रीज हैं, और इसमें कटहल होता है जिसे जैक फ्रूट बोलते हैं. और इधर आगे गुआवा है ट्री. और ये क्या है लेफ्ट साइड में जो? ये मस्टर्ड है, मस्टर्ड. अच्छा, ये मस्टर्ड ऑयल निकलता है, वही. गुआवा इसमें है नहीं, गुआवा. बट ये जो पपाया जैसे लगा है, ये भी पकने के बाद ये सेल कर दिया जाता है. सेल कर दिया जाता है. गुआवा उस साइड में है अंदर. हाँ, ये क्या एक आध निकल आए हैं. ओके. और यहाँ पानी पूरा इकट्ठा जाता है. ये पदम जाता है. ये पदम कुटीर रही, अब तो थोड़ी वो हो गई. पदम कुटीर, इसमें बैठने के लिए बेंच बनी थी. बेंच बनी थी, अभी भी है, टूट गई, गंदी पड़ी. और ये अब ये मैंगो का पूरा बेल्ट शुरू हुई है. मैंगो बेल्ट पूरे. About 30-32 peacocks, 30 to 32 peacocks here in this orchard, and which are there at a distance. I'm probably they are afraid of humans. It is really exciting, or I think I have not been at a place like this. All around me there are these mango trees, and it is so pleasant here. The air is so fresh. It is really amazing. And with peacocks running और आम के पेड़ पे वो बौर आ रही है with trees all around, is it really awesome.
We are just right in the middle of kind of a jungle with mango trees around us. So you can imagine. So we are right in the middle of this huge orchard. मन कर रहा है यहाँ पे एक चटाई या चद्दर बिछा के सो जाए. The air is so pure, and while in the cities you never get something like this. This was it, ladies and gentlemen. This was the Man Bhavan, the residence of the first Indian DIG, Mr. Man Singh, and his orchard in a place called Fatehpur between Lucknow, Kanpur, and Allahabad. Guys, we had a great time shooting this episode, and spending a day at Fatehpur was just an outstanding experience. I hope some people look at this and this piece of history is restored. This was a great episode for us. I hope you like it. Next time, food!